Hello बच्चों, let's see the question. Here the question says consider the following sound waves marked A, B, C and D. A part, which two waves represent sounds of the same loudness but different pitch? B part, which two waves represent sounds of the same frequency but different loudness? C part, state whether all these sound waves have been produced by the same vibrating body or different vibrating bodies. And D part, which vibrating body or bodies could have generated the sound wave shown here. So यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमको चार साउंड वेव्स या चार वेव फॉर्म्स हमको यहाँ गिवन है A, B, C एंड D. हमको यहाँ बताना है पहला पार्ट कि इन चारों वेव्स या फिर वेव फॉर्म में से वो कौन से वेव्स हैं जिनकी सेम लाउडनेस है बट डिफरेंट पिच. सबसे पहली बात यहाँ पर की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कॉन्सेप्ट है हमारे पास loudness and pitch of sound wave. क्या है? loudness and pitch of sound waves. So हमको पहले पार्ट में बोला गया है कि वो ग्राफ्स बताइए, वो वेव फॉर्म बताइए जिनकी हमारे पास सेम लाउडनेस है बट डिफरेंट पिच है. क्या है हमारे पास? सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच. सेम लाउडनेस बट डिफरेंट पिच. अब हमको पता है जो लाउडनेस होता है वो किस पे डिपेंड करता है. लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. किसके ऊपर डिपेंड करता है? लाउडनेस एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और पिच फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है. सो लाउडनेस इज directly proportional to square of amplitude and pitch is directly proportional to frequency of the sound wave. किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी. अब सेम लाउडनेस होने का मतलब क्या है? वो वेव फॉर्म जिनका एम्पलीट्यूड सेम होगा. सो यहाँ पर जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो ए और डी का सेम आ रहा है ना. यहाँ पर भी दो हमारे ब्लॉक्स हैं और यहाँ पर भी दो ब्लॉक्स है, मतलब एम्पलीट्यूड हमारा ए और डी का सेम है. और पिच डिफरेंट मतलब कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंट. यहाँ पर हमको दिख रहा है इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये जो वेव फॉर्म से ये पास पास है और इधर फ्रीक्वेंसी कम है. सो ए एंड डी जो हमारे पास वेव्स हैं उनका सेम लाउडनेस है बट डिफरेंट पिच है. डी पार्ट में हमको बताना है वो साउंड वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट लाउडनेस है. क्या बताना है बी पार्ट में? वो साउंड वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है बट डिफरेंट लाउडनेस. डिफरेंट लाउडनेस होने का मतलब क्या है? डिफरेंट एम्पलीट्यूड. और सेम फ्रीक्वेंसी. सेम फ्रीक्वेंसी किसकी है? सेम फ्रीक्वेंसी है हमारे पास बी एंड डी की. किसकी है? बी एंड डी की. और यहाँ पर हमको आसानी से दिख रहा है कि डी की लाउडनेस ज्यादा है बिकॉज उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है. डी एम्पलीट्यूड is greater than amplitude of D waveform. Is greater than amplitude of D. So यहाँ पर D का लाउडनेस ज्यादा है एज कंपेयर टू B. सो यहाँ पर हमारे पास B एंड D का जो है फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट लाउडनेस है. थर्ड में हमसे पूछा गया है कि क्या ये जो सारी साउंड वेव्स हैं वो सेम वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस कर सकती है. सो या दिस इज करेक्ट बिकॉज these sound waves can be produced by the same vibrating body. Same vibrating body can produce all the given sound waves. Same vibrating body can produce all the sound waves. All the sound waves. और फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है एक ऐसे डिवाइस का नाम बताइए जो कि ये डिफरेंट टाइप्स की साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकता है. सो वो जो डिवाइस होता है एक सबसे सिंपल डिवाइस होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिंग फोक. क्या बोलते हैं? tuning fork. So tuning fork is a device that can produce different sound waves of different frequency. Tuning fork can produce sound waves of different frequencies and amplitudes. Can produce sound waves of different frequencies and amplitudes. And
एम्पलीट्यूड, सो यहाँ पर हम ट्यूनिंग फोक को यूज कर सकते हैं इन चारों साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करने के लिए. सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.